ऑलराइट जी, एक्चुअल में वो ट्रस्ट वाले जो मांगने आ जाते हैं ना, गली में शोर मचाते, तो उसको जरा समझाने गया था कि भाई क्लास चल रही होती है हमारी। बहरहाल तो ये एक मरतबा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पे लगाना भूल गया था। जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाएंगे उनके लिए मसला होगा फिर। तो कैटेगोरिकल में जगह 2 कैटेगरी थे तो 1 और 2 असाइन कर दिया, 4 कैटेगरी थे तो 1 2 3 4 असाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसा कैटेगोरिकल क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल पॉसिबल चॉइसेस हों, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइसेस हैं लेकिन मल्टीपल पॉसिबल चॉइसेस होते हैं, ठीक है ना। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं देखिए आप, हाउ विल यू कोड दिस, विच न्यूज चैनल डू यू ऑफन वॉच। कौन सा न्यूज चैनल या चैनल्स, इसने ब्रैकेट में एस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी न्यूज चैनल हो सकते हैं जो आप ज्यादातर अक्सर देखते हैं यानी, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा रिस्पोंडेंट हो जो सिर्फ एक ही चैनल देखता हो तो वो एक पे टिक कर देगा, लेकिन ऐसे रिस्पोंडेंट भी हो सकते हैं जो 2-3 चैनल्स देखते हैं, ठीक है ना। इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में जब इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास कैटेगोरिकल में, इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें किसी एक पे ही लगाएगा, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए एक्सेल में एक ही कॉलम बनेगा। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो इसमें जितने भी ऑप्शन होंगे, लाइक 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, तो एक्सेल में एक क्वेश्चन के लिए 5 जो है वो कॉलम बनेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसमें आप मल्टीपल चूज करने के लिए आप दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं रिस्पोंडेंट की, तो वो क्वेश्चन फिर एक के बराबर नहीं होगा, वो क्वेश्चन जो है वो एक से कहीं ज्यादा क्वेश्चंस के बराबर हो सकता है। जैसे कि इस केस में यहाँ पर कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, तो ये असल में जो है वो आप एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो बल्कि आप 5 क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि इसको अगर आप अलग-अलग करके देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जियो, तो जियो एक वेरिएबल है, यानी कि वो जियो अक्सर देखता है या नहीं देखता है, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल हो गया, यानी कि जियो अक्सर देखता है या नहीं देखता, यस और नो, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। जियो की 2 पॉसिबिलिटीज हो गई, यस या नो। इस तरह का समा, समा वो देखता है या नहीं देखता है, ठीक है। देखता है तो टिक लगाएगा, नहीं देखता है तो क्रॉस लगा देगा, तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। इस तरह एक्सप्रेस देखता है या नहीं देखता है, दुनिया देखता है या दुनिया नहीं देखता है, पीटीवी देखता है या पीटीवी नहीं देखता है। तो इसका क्या मतलब है कि 5 यहाँ पर जो है वो ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि पांचों पॉसिबली वो यस हो सकते हैं, पांचों पॉसिबली नो हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि पीटीवी यस हो, तो किसी के लिए हो सकता है कि पीटीवी नो हो, किसी के लिए हो सकता है कि जियो यस हो, तो किसी के लिए हो सकता है कि ये जियो नो हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको तो क्योंकि तमाम रिस्पोंडेंट्स को जो है वो कैप्चर करना है, तो आप में ने क्या करना है कि सबके ऑप्शन देने हैं आपने, ठीक है, कि यस नो सब में हो सकता है, राइट। तो माशाल्लाह से यहाँ पे काफी पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे पास क्लास में मौजूद हैं, राइट। तो अबू जैन, आर यू अवेलेबल? यस सर। जी अबू जैन, तो ये जो मैंने ये अभी समझाया, ये वाली जो स्लाइड मैंने अभी समझाई, तो क्लियर है बेटा ये? थोड़ी थोड़ी समझ आई है सर। अच्छा ठीक है, इसको मैं जो है वो एक्सेल पे करके अभी समझा देता हूँ आप लोगों को, दोनों का कंपैरिजन समझा देता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अक्सा, यस सर। अक्सा आ रही हो लाइव? यस सर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आई एम अनेबल टू हियर यू, ओके नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से आपके शायद कोई इशू है माइक वगैरह का। ओके जी, दानियाल, यस जी बेटा समझ में आ रहा है आपको दानियाल? जी सर, समझ में आ रहा ओके, जवाद अहमद, जवाद अहमद, यस सर। ओके जी।
जी बेटा, ये आपको क्लियर है ये वाली 2 स्लाइड जो लास्ट मैंने डिस्कस की हैं? सर ऊपर वाली तो मैंने सुनी सर, नीचे वाली नहीं सुनी सर, क्योंकि वो नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से दोबारा स्लाइड अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा चले ठीक है, ओके राइट। तो फिर आप लोग पूछ भी तो नहीं रहे हो ना, बात ये है ना, इसलिए फिर मुझे पूछना पड़ रहा है। तो आप लोग सर वो आप पढ़ा रहे थे, हमने बोला शायद आप एक्सप्लेन कर दें, आप तो वो जैन को बोल रहे थे ना कि मैं चार्ट में बताता हूँ, इसी वजह से बोला नहीं। ठीक है, ओके। तो मैं अभी आपके सामने जो वो एक्सेल की शीट अभी शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दे दें आप लोग। ठीक है जी, एक्सेल की शीट आपके सामने विजिबल है? यस सर। ओके, अब आपके सामने जो है वो पीपीटी विजिबल होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये क्वेश्चन है पहला वाला, कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको अगर मैं पिक करता हूँ, साथ साथ आप लोग मेरे ऑप्शंस भी सीख सकते हैं कि मैं जो ऑप्शन यूज कर रहा हूँ अब आपके सामने, क्योंकि पूरी स्क्रीन आ रही है। ओके, देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कैटेगोरिकल डेटा है, तो ये मेरा क्वेश्चन आ गया जेंडर के बारे में, ठीक है। ओके, मैं यहाँ ई से शुरू कर लेता हूँ अपना, ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए थोड़ा सा। मैं कोड बुक की तरफ नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सेस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि पहला वाला जो कैटेगोरिकल डेटा की जो एग्जांपल है वो है जेंडर, ठीक है ना। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, जेंडर है, तो हमने लिख दिया जेंडर, ठीक है। अब जो जेंडर है इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन उठाया, सीरियल नंबर कर देते हैं हम, ठीक है ना, जिसको आप रिकॉर्ड नंबर भी कह सकते हो। कि पहला क्वेश्चन आपने उठाया, पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो रिस्पोंडेंट है उसने रिस्पॉन्स किया हुआ है, उसने लगाया हुआ है मेल पे, ठीक है। तो अगर मेल पे टिक किया हुआ है तो आपने वैल्यू असाइन की हुई थी मेल को 1, तो आप यहाँ जेंडर में क्या लिखेंगे, 1। अब कोई भी जिसको डेटा की स्कीम के बारे में पता है, जिसको आपकी कोडिंग के बारे में पता है, वो जब उठाएगा वो देखेगा यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब मेल है। अब आपने यहाँ पे मेल या फीमेल नहीं लिखा है, आपने सिर्फ कोडिंग लिखी। जो भी उठाएगा वो ये पहला रिकॉर्ड देखेगा, वो बोलेगा जो पहला रिस्पोंडेंट था वो हमारा जो है वो मेल था। फिर दूसरा रिकॉर्ड आपने उठाया, दूसरा रिकॉर्ड है वो भी मेल था। तीसरा रिकॉर्ड में आपने देखा कि उसने फीमेल पे टिक किया हुआ था, तो आप क्या असाइन कर दोगे, 2 असाइन कर दोगे। चौथा रिकॉर्ड था, उसके अंदर मेल पे टिक किया हुआ था, तो आप क्या असाइन कर दोगे, 1 असाइन कर दोगे। 5वें रिकॉर्ड में फीमेल पे टिक किया हुआ था, तो आप क्या असाइन कर दोगे, 2 असाइन कर दोगे। 5 सेट की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये पहले क्वेश्चन को किस तरीके से कोडिंग के हिसाब से फिल किया जाएगा एक्सेल में, ये, ठीक है ना। इसका जो भी वेरिएबल नेम होगा वो आप टॉप पर दे देंगे पहली रो में, ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा, और जो भी क्वेश्चनियर आपका होगा, फिजिकल अगर क्वेश्चनियर है तो आप फिजिकल क्वेश्चनियर को कोई नंबर असाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ सीरियल नंबर पे मैंने 1 लिखा है, तो मेरा जो प्रिंट आउट होगा क्वेश्चन का, उस क्वेश्चनियर का, उस अगर जो पहले वाले ने दिया है उसके ऊपर मैं पेंसिल या पेन से 1 लिख दूंगा, ठीक है ना। जो दूसरा मैंने रिकॉर्ड यहाँ फिल किया है तो वहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, फिर 3 लिख दूंगा, ठीक है ना। सीरियल वाइज मैं क्वेश्चन उठाता चला जाऊंगा, और जो है वो मैं उसको नंबर असाइन करता चला जाऊंगा, फिर उसका जो रिकॉर्ड होगा उसके रिकॉर्ड को भी फिल करूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर मैं स्लाइड पे शिफ्ट होता हूँ, तो ये देखें आप, दूसरा है हमारे पास योर एजुकेशन, ठीक है। तो ये कौन सा वेरिएबल आ गया, ये वेरिएबल आ गया आपका एजुकेशन का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो पहला वाला है, इसको भी मैं जरा सा कॉपी कर लेता हूँ ताकि सही रहेगा आपके लिए। ओके, ओके, एजुकेशन में 4 ऑप्शन थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन अदर, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल जो पहला रिस्पोंडेंट है उसने प्राइमरी पे टिक किया हुआ तो आप उसको क्या असाइन करोगे, 1 असाइन करोगे, ठीक है। जो दूसरा वाला था उसने ग्रेजुएशन पे फॉर एग्जांपल टिक किया हुआ तो आप उसको 3 असाइन करोगे। तीसरे ने जो है वो फॉर एग्जांपल अदर पे टिक किया हुआ था तो आप इसको 4 असाइन करोगे। चौथे ने जो है वो प्राइमरी पे किया हुआ था तो आप उसको 1 असाइन करोगे। पांचवें ने फॉर एग्जांपल सेकेंडरी पे टिक किया हुआ था तो आप इसको 2 असाइन करोगे, ठीक है जी। इस तरह जो है ना ये फिल हो रहा है। ये एक ही वेरिएबल है एजुकेशन, तो एजुकेशन आपने लिख दिया, ठीक है जी, राइट। अब एग्जांपल को आगे लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं जहां पर हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। कहते हैं कि विच न्यूज चैनल डू यू ऑफन वॉच, जियो, समा, एक्सप्रेस, दुनिया, ठीक है, वॉट एवर, राइट। तो इसको भी मैं उठा लेता हूँ। ठीक है ना। अब आप लोगों को ये चीज मालूम है अच्छा जी, आप लोगों को ये चीज मालूम है कि ये है रो, ठीक है, और ये है कॉलम, ठीक है ना। तो हर वेरिएबल के लिए हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, और हर रिस्पोंडेंट के लिए हमारे पास एक रो होती है, ठीक है। जितनी रोज फिल हुई है 1 2 3 4 5 रोज फिल हुई है, तो उसका क्या मतलब है कि हमने अभी तक 5 क्वेश्चनियर्स का डेटा फिल किया है, ठीक है। कॉलम सीरियल नंबर को छोड़ के कितने कॉलम फिल हुए, 1 2 2 कॉलम फिल हुए हैं, इसका मतलब अभी हमने 2 वेरिएबल्स का डेटा डाला है, ठीक है, रिमेंबर, राइट। मैं पहली रो को फ्रीज कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसे फॉलो करने में आसानी हो। अच्छा जी, तो नीचे चले जाते हैं। ओके जी, अब देखिए कहता है विच न्यूज चैनल और चैनल्स डू यू ऑफन वॉच, ठीक है ना। अब इसके अगले कॉलम में क्या आएगा, एनीवन, अगले कॉलम में मुझे किस तरीके से इसको जो है इस वेरिएबल को असाइन करना हो। जी, एनीवन कैन पार्टिसिपेट। चैनल्स। जी, कौन? इकरा। जी प्लीज। सर नंबर असाइन करेंगे। कॉलम किस तरह बनाएंगे, नंबर तो नीचे असाइन होगा ना, उसके कॉलम में आप क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया देना, आपकी क्रिएटिविटी क्या होगी। जैसे कि जेंडर के बारे में क्वेश्चन था, मैंने जेंडर कर दिया। एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन था, मैंने एजुकेशन कर दिया। अब न्यूज चैनल देखने के बारे में है तो किस तरह इसका मतलब बनेगा, कुछ आइडिया है? जी इकरा अफसर बताइए। प्रेफरेबल न्यूज़ चैनल या सिर्फ न्यूज़ चैनल है? जी सब प्रेफरेबल न्यूज़ चैनल या फिर सिर्फ न्यूज़ चैनल की हेडिंग जो प्रेफर न्यूज़ आपकी चैनल आवाज बहुत करेंगे। कम आ रही है, आप अपना माइक करीब कर लें, अगर मोबाइल से तो मोबाइल को करीब कर। सर जी अब आवाज आ रही है, बोलिए। सर जो प्रेफर करेंगे न्यूज़ चैनल, आप या प्रेफरेबल न्यूज़ चैनल लिखें या न्यूज़ चैनल की हेडिंग डाल दें। अच्छा चलिए, अगर मैं यूं कर लेता हूं फॉर एग्जांपल के न्यूज चैनल की हेडिंग डाल देता हूं अभी समझने के लिए, ठीक है ना। जो आपने कहा उस पर मैंने अमल कर दिया, ठीक है। अब मैंने न्यूज चैनल की हेडिंग डाल दी। अब फॉर एग्जांपल मैं एक रिस्पोंडेंट हूँ, ठीक है ना, और मैंने लगाया है जी। यस सर। जी जी। अब फॉर एग्जांपल मैं एक रिस्पोंडेंट हूँ और मैंने लगाया है जियो पे और दुनिया पे, ठीक है। मैंने जियो और दुनिया दो उस पे लगा दिया और मैं समझ लो रिस्पोंडेंट नंबर 1 में ही हूँ, ठीक है। मैंने जियो और दुनिया पे लगाया। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे आप। रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी सीरियल नंबर 1 मेरा है, ठीक है, और मैंने जियो और समा 2 पे लगाया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 10 लिखूंगा, 0 लिखूंगा, क्या लिखूंगा? कोई भी बता सकता है। दोनों नंबर्स। दोनों नंबर लिख दूं मैं,
अच्छा चलो मैं दोनों नंबर लिख नहीं के जरा ट्राई करता हूँ। मैंने जियो और समा पे लगाया था, यानी कि इसको क्या लिखूं, 1 और 2? नेम नहीं सॉरी नेम लिख दूं तो फिर वो तो न्यूमेरिक्स में आएगा नहीं ना। तो मैं या वही मैं भी कह रही थी। मतलब देयर इज सम कंफ्यूजन, ठीक है ना। यस सर। अगर मैंने इसको 1 यस 2 सर। 3 4 असाइन किया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा 1 और 2, ये इस तरह हो जाएगा 1 2, ठीक है। अगर मेरे को नहीं सेपरेटर लगाना पड़ेगा मुझे, तो सेपरेटर मैंने कॉमा लिया 1 2, तो ये को एक नंबर हुआ, ये तो नंबर ही नहीं हुआ, अब ये नंबर से हट गया, ठीक है ना। तो देयर इज सम इशू। तो थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था, तो उस वक्त आप लोगों को की कंसंट्रेशन शायद नहीं थी या उस वक्त समझ में नहीं आया होगा। मैंने आपसे ये कहा था कि देखें इस तरह के जो होते हैं ये एक्चुअल में ये एक क्वेश्चन ये है ही नहीं, ये 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। ये 5 वेरिएबल्स हैं अलग अलग, हर ऑप्शन एक वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें क्या सीक्वेंस है, जियो समा एक्सप्रेस दुनिया पीटीवी, ठीक है। तो जियो किसी का अलग कॉलम बनेगा। जी बिल्कुल, हर किसी का अलग कॉलम बनेगा, जियो समा एक्सप्रेस दुनिया और पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी, ठीक है जी। ये 5, ये एक्चुअल में 5 है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन बनाता है तो जो क्वेश्चन ये डेवलप करने वाला है, यानी कि जो रिसर्चर है, उसको भी केयरफुल रहना होता है कि अगर मैं क्वेश्चनर बना रहा हूँ तो फिर मेरे लिए डेटा भी बहुत सारा आ जाएगा मेरे पास, और डेटा को एंट्री करना भी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब ये एक की बजाय उसे 5 एंट्रीज करनी पड़ रही हैं। ऑलराइट, अब देखिए, अब मैंने कहा था कि भाई मैंने जो है, मैं एक रिस्पोंडेंट हूँ और मैंने जियो और समा पे लगाया। अब इसकी जो कोडिंग होगी, इसकी कोडिंग जो होती है वो एक्चुअल में 0 1 के हिसाब से होती है। अगर टिक लगाया है तो 1, टिक नहीं लगाया, क्रॉस लगाया है या खाली छोड़ दिया है तो 0, ठीक है ना। तो अगर मैंने कहा कि मैंने जियो और समा पे टिक लगाया है तो जियो को भी मैं 1 असाइन कर दूंगा, मेरे लिए आप असाइन कर दोगे, और समा पे भी मेरे लिए आप 1 असाइन कर दोगे, जबकि बाकी जो 3 है उसमें आप क्या असाइन कर दोगे, 0 असाइन कर दोगे कि भाई इन 2 पे लगाया है, इन 3 पे नहीं लगाया। इस तरह दूसरा रिस्पोंडेंट है, दूसरा रिस्पोंडेंट फॉर एग्जांपल जो है वो है अबू बकर, ठीक है। अबू बकर ने फॉर एग्जांपल समा और दुनिया पे लगाया है, ठीक है। दूसरा रिस्पोंडेंट अबू बकर है तो उसने समा और दुनिया पे लगाया, जियो पे नहीं लगाया 0, समा पे लगाया है 1, ठीक है। एक्सप्रेस पे नहीं लगाया 0, दुनिया पे लगाया है 1, पीटीवी पे नहीं लगाया तो 0, ठीक है जी। इस तरह तीसरा रिस्पोंडेंट समझ लो, तीसरी रिस्पोंडेंट है अक्सा, ठीक है। अक्सा ने लगाया है पीटीवी और एक्सप्रेस पे, ठीक है ना। तो जियो समा दोनों को 0 दे दिया, एक्सप्रेस को 1 दे दिया क्योंकि उस पर लगाया था, दुनिया को 0 दे दिया और पीटीवी पे लगाया था तो 1 दे दिया, ठीक है। इस तरीके से चौथा रिस्पोंडेंट है समझ लो कि जवाद, ठीक है। जवाद ने जो है वो लगाया था पीटीवी और दुनिया पे, तो बाकी सब में 0 आ जाएगा, और दुनिया और पीटीवी पे जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इकरा ने जो है वो लगाया फॉर एग्जांपल सिर्फ जियो पे, बाकी किसी पे नहीं लगाया, तो जियो में 1 आ जाएगा, बाकी सब में आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरह हमें जो है वो इस टाइप के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको इस तरह हमें कैप्चर करना होता है, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो इसको सिलेक्ट किया होगा या सिलेक्ट नहीं किया हुआ होगा। सिलेक्ट किया होगा तो 1, सिलेक्ट नहीं किया होगा तो 0। नीचे देख लें आप, नीचे लिखा हुआ भी है यहाँ पर, दिस इज नॉट 1 वेरिएबल, दीज आर 5 वेरिएबल्स, ईच चॉइस विल बी ट्रीटेड एज 1 वेरिएबल। तो हर चॉइस को हम एक वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करेंगे। हेंस वी विल एंटर 1 इफ द चॉइस इज सेलेक्टेड। अगर चॉइस को सिलेक्ट किया गया है किसी चॉइस को तो उसके लिए 1 एंटर करेंगे, और 0 इफ द चॉइस इज नॉट सेलेक्टेड। और चॉइस अगर सेलेक्ट नहीं की हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, ठीक है जी। तो इस एग्जांपल में यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है वो करके बता दिया कि किस तरीके से 1 और 0 की असाइनमेंट हो रही है, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यस सर। ओके जी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जनाब, ओके, अब आपके पास है कंटिन्यूस अगर रेटिंग स्केल है। कैटेगोरिकल का तो हमने कर लिया, अब कंटिन्यूस की बात करें। कंटिन्यूस रेटिंग स्केल है। कंटिन्यूस रेटिंग स्केल में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, राइट, जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया, हाउ वुड यू रेट सीड्स एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर। सीड्स एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसको आप कैसे रेट करेंगे? इसने क्वेश्चन आपको दे दिया और उसका आंसर पूछने के लिए इसने दे दिया प्रोबेबिलिटी द वर्स्ट, प्रोबेबिलिटी द बेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो रिस्पोंडेंट है उसने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिक लगाया, यहाँ पे निशान लगाया कि भाई इतना, ठीक है, वर्स्ट के करीब है और बेस्ट से दूर है। समझने के लिए आप ये ले लें कि ये 25% है, ये 50% है, दरमियान में फिर 75 और लास्ट में 100%। तो इसने रफली कहाँ पे टिक लगाया? रफली इसने लगाया है पॉइंट लगाया है रफली इसने 25% पे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यार 1 से 0 तक मैंने असाइन किया तो 25 पे इसने टिक किया, तो 25 नंबर असाइन कर देंगे इसको। ठीक है, जिस जहाँ पे भी लगाया है, 50 के करीब लगाया तो 50 असाइन कर देंगे, 100 के करीब लगाया तो 100 असाइन कर देंगे, 70। अगर आपको स्केल से इसकी मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ जाए तो आप स्केल से इसको मेजरमेंट करके भी लिखेंगे। ठीक है ना, अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप स्केल से मेजरमेंट करके लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि इसमें हम परसेंटेज लिख कर देते हैं 0, 10, 20, ताकि वो करीब करीब पे टिक कर दे तो हमें लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप इसको ये भी बता देंगे यार 0 का मतलब है वेरी बैड, ठीक है ना, और सॉरी ये प्रोबेबिलिटी द वर्स्ट का मतलब है 0, फिर वेरी बैड आएगा, फिर नीदर गुड नॉर बैड आएगा 50% पे, फिर वेरी गुड आ जाएगा 75% पे और बेस्ट आ जाएगा 100% पे। ठीक है, तो इस तरह भी आप समझाने के लिए कर सकते हैं रिस्पोंडेंट पे। हाँ, तो उसने जिस भी परसेंटेज पे टिक किया होगा वो परसेंटेज जो है वो आप अपने पास जो है वो मेंशन कर लेंगे, अपने पास लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, राइट। अच्छा जी, दूसरे पे आ जाते हैं लाइक इट एंड अदर स्केल। ठीक है, लाइक इट एंड अदर स्केल पे वही क्वालिटी ऑफ सर्विस इज सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, तो स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, अगेन स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री। यानी कि ऑप्शन सेम है लेकिन कोड करने का अंदाज अलग-अलग है। ठीक है, पहली एग्जांपल के अंदर कोडिंग जो दी हुई है वो दी हुई है आपको 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी एग्जांपल में जो कोडिंग दी हुई है वो -2 से +2 तक दी हुई है। ठीक है ना, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है ना, तो अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह मतलब इसको लेकर चलें। अपोजिट भी दे सकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो कोडिंग दी हुई है उसके हिसाब से ही आपको जो है वो आंसर देना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस इज सेटिस्फैक्टरी। तो असल इसके अंदर चीज है क्वालिटी, बात हम सर्विस की कर रहे हैं या सर्विस क्वालिटी की बात हो रही है, तो इसका वेरिएबल क्या बनाया जा सकता है? इसका वेरिएबल बनाया जा सकता है सर्विस क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि जगह यहाँ पे कम होगी तो सर्विस क्वालिटी को हम सर्व कॉल, वैसे भी सर्व कॉल है मार्केटिंग के अंदर जो है वो एक मॉडल भी है, बड़ा मशहूर मॉडल है सर्व कॉल मॉडल, उसके नाम से मैंने सर्व कॉल कर लिया सर्विस क्वालिटी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पहला वाला, कि हमने कोडिंग की पहले वाले स्टाइल से कि स्ट्रांगली एग्री को 1 असाइन किया, स्ट्रांगली एग्री को 5 असाइन किया, स्ट्रांगली डिसएग्री को 5 असाइन। तो पहले रिस्पोंडेंट ने फॉर एग्जांपल न्यूट्रल पे लगाया होगा तो क्या दे देंगे 0। ठीक है ना, न्यूट्रल पे क्या है, सॉरी क्या दे देंगे 3, तो न्यूट्रल पे क्या है 3। ठीक है, दूसरे ने जो है फॉर एग्जांपल स्ट्रांगली एग्री पे लगाया होगा तो 1 दे देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कोडिंग स्ट्रांगली एग्री को 1 दी हुई है। तीसरे ने स्ट्रांगली डिसएग्री लगाया था 5 दे देंगे, चौथे ने डिसएग्री लगाया था तो 4 दे देंगे और पांचवे ने एग्री लगाया था तो 2 असाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह हमने जो भी नंबर उसने लगाए थे उसके हिसाब से हमने असाइन कर दिया। ठीक है, सिंपल हो गया ये, नीचे भी सारी वही वाली बात की हुई। अच्छा जी, इसके बाद कह रहा है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल भी एक स्केल है, ये 7 पॉइंट स्केल होता है। ठीक है, इसमें +3 से लेके -3 तक होता है और इसमें हम 2 अपोजिट दे देते हैं, एक ये बाइपोलर है, बेस्ट है, उसके अगेंस्ट में वर्स्ट है। ठीक है ना, राइट, तो 2 इसके एंड हो गए और
+3 -3, ठीक है, बीच में 0 है, तो इसने जहाँ पे भी टिक किया होगा, जिस नंबर पे टिक किया होगा वही लगा देंगे। तो ये सिंपल है, इसमें कोई कोडिंग का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। +2 पे लगाया है तो +2 दे दिया आपने, -2 पे लगाया तो -2 असाइन कर दिया, जैसा है एज इट इज आपने वैसा ही असाइन कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद जो आपके पास है ऑप्शन वो है ग्रेड चॉइस। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपके पास है ग्रेड चॉइस क्वेश्चन। तो अगर ग्रेड के फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ गया तो ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ग्रेड की कहता है प्लीज टिक, तो ये टिक है असल में, ठीक है ना। टिक के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ सिंबल, सिंबल। अच्छा, यहाँ से ले लेता हूँ मैं, इंसर्ट यहाँ से कर देते हैं शेप में जाके, अगर हमारे पास टिक है तो। सॉर्ट ऑफ टिक। चले इसको एक काम करते हैं, वाई लिख देता हूँ मैं, यस, और इधर कर देता हूँ एन, और नो कर देता हूँ, ये इजी हो जाएगा। ओके, मार्क कर दिया मैंने इसको। देयर इज सम क्वेश्चन आई गेस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अचानक से। ओके, किसी और को मैं आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है? नो सर। ओके, तो इसका मतलब है कि आखिर यू मे बी हैविंग सम इश्यूज ऑफ इंटरनेट। डिस्कनेक्ट भी हो गया मेरा तो उसको। ओके, बहरहाल तो हमारे पास जो है वो ये ग्रिड चॉइस है, तो मैंने वाई और एन कर दिया इजी करने के लिए थोड़ा सा इसको, क्योंकि टिक का ऑप्शन इजीली अवेलेबल नहीं मिल रहा था अभी मुझे। ओके जी, तो अब क्या है यहाँ पर देखिए, इफ यू आर सेटिस्फाइड और नॉट इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 केसेस हैं, KFC, मैकडोनल्ड एंड पिज्जा हट, 3 रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर 4 इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक सर्विस है, क्वालिटी ऑफ फूड है, ठीक है, एम्बाइंस है और प्राइस है, ठीक है। सर्विस कैसी है, उसकी सर्विस यानी कि सर्विस से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ठीक है। सेकेंडली क्या है, क्वालिटी ऑफ फूड है, क्वालिटी ऑफ फूड इसकी ओके है या नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। एम्बाइंस यानी कि उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसके एटमॉस्फेयर से, उस रेस्टोरेंट का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, यानी कि जो एनवायरनमेंट है, कैसा फील आता है आपको जब वहाँ जाते हो, कंफर्टेबल फील आता है या अनकंफर्टेबल, जो भी है, तो इससे आप उसकी यानी कि एनवायरनमेंट से, उसके क्लाइमेट से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ठीक है। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक डाल दिया उसने प्राइस के, प्राइस से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ठीक है ना। तो ये आपको जो है वो 5 ऑप्शन दे दिए गए, राइट, 4 ऑप्शन दे दिए गए और 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट। अब ये देखने में आपको जो है वो एक क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ये देखने में एक क्वेश्चन है, लेकिन असल में ये कितने वेरिएबल्स हैं, तो असल में ये क्रॉस वेरिएबल्स हैं, क्रॉस किए हुए हैं इसके अंदर। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो फिर ये मल्टीपल वेरिएबल्स हो जाते हैं। और इससे कितने वेरिएबल्स बनेंगे, तो इससे कितने वेरिएबल बनेंगे, तो आपको जो है वो बहुत आसान है। आपने मैट्रिक्स पढ़े हुए, मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो जो मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स में आप देख लें कि कितने आपके पास जो है वो पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। तो 3/4 का जो मैट्रिक्स होता है, तो उसके अंदर आपके पास टोटल कितने होते हैं, 3 × 4 = 12,
ठीक है ना। तो 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, ठीक है ना। 3 कॉलम्स का डेटा आपके पास आएगा, 4 रोज का डेटा आएगा। ऊपर वाला तो लेबलिंग है, ठीक है ना। तो 4 रोज आएंगे आपके पास, 3 कॉलम्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि ये कितने वेरिएबल्स हैं, ऑल इन ऑल ये 12 वेरिएबल्स हैं। ऑल इन ऑल ये 12 वेरिएबल्स हैं। ये 3 वेरिएबल्स नहीं है या 4 वेरिएबल्स नहीं है, बल्कि ये ऑल इन ऑल 12 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। कैसे देखें, KFC है तो KFC की सर्विस से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ये एक वेरिएबल हो गया। KFC की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, यानी क्वालिटी ऑफ फूड से। KFC के एम्बैंक से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, KFC के प्राइस से सेटिस्फाई हो या नहीं हो। इसी तरीके से मैकडोनल्ड की सर्विस, मैकडोनल्ड की क्वालिटी, मैकडोनल्ड की एम्बैंक्स, मैकडोनल्ड की प्राइस। इसी तरीके से पिज़्ज़ा हट की सर्विस, पिज़्ज़ा हट की क्वालिटी ऑफ फूड, पिज़्ज़ा हट का एम्बैंक्स और पिज़्ज़ा हट का प्राइस। तो टोटल आपके पास कितने वेरिएबल्स बन गए, कॉम्बिनेशन करने के साथ आपके पास जो है वो 12 वेरिएबल्स बन गए, ठीक है। तो अब इस 12 वेरिएबल्स को आप एक्सेल के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है KFC, क्योंकि अब ये डुअल लेवल का वेरिएबल हो गया तो इसलिए मैं एक रो इंसर्ट कर देता हूँ ताकि इजीली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए। जैसे कि मेरे पास 3 रेस्टोरेंट है। पहला रेस्टोरेंट है मेरे पास KFC, ठीक है। KFC की सर्विस, क्वालिटी ऑफ फूड को मैं सिर्फ क्वालिटी लिख रहा हूँ, एम्बियंस तो एम्बियंस ही लिख देते हैं और प्राइस को प्राइस लिख देते हैं। तो KFC के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इन चारों को लेके मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा मर्ज, ठीक है जी। ये मैंने चारों को मर्ज कर दिया। तो KFC की ये 4 कैटेगरीज हो गई। इसी तरीके से यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये मुझे देखनी है मैकडोनल्ड्स में और यही देखनी है मुझे पिज़्ज़ा हट में। तो मैकडोनल्ड्स, सॉरी ये एक्स्ट्रा हो गया, डिलीट कर देते हैं इसको। हाँ जी, मैकडोनल्ड्स, गैप नहीं दे रहा हूँ मैं, मैकडोनल्ड्स, ओके राइट। और ये 4 हैं तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। और अगला वाला जो है वो है पिज़्ज़ा हट। तो पिज़्ज़ा हट में मैं गैप नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा, सर्व कॉल गलती से कॉल भी हो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ पर भी। अच्छा जी, 4 को सिलेक्ट किया मैंने और मर्ज कर दिया, ठीक है जी। तो ये देखें अब ये मर्ज हो चुके हैं, राइट। जब सेशन एक्सपायर हो रहा है